डियर स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से बिजी रहते हैं, उनका टाइम कंज्यूम होता है। जैसे पुलिस सर्विसेज में हैं काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग सेना में हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं। सबके पास टाइम की कमी है और एक रिक्वेस्ट रहता है कि इतना टाइम नहीं मिलता सर कि पूरा टॉपिक्स कंप्लीट कर पाए। हम कहेंगे कि आपके अंदर बहुत आत्मबल है, बड़ी हिम्मत है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, आपको खुद को स्वयं को सपोर्ट करना है। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में ही आप में से एक छात्र ने यह कहा कि बॉस को जब पता चला कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बॉस ने रोड़े अटकाए, उनका काम बढ़ा दिया गया है। तो ये सब होता है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारी छात्राएं हैं जिनके घर में ये सुनकर कि हम एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, पूरे घर का माहौल ही एडवर्स है, रोकने वाला है, टोकने वाला है। इन सारी बाधाओं के बीच हमारा आत्मबल हमारा सबसे बड़ा लाठी है, सपोर्ट है, डंडा है, जिसके बल पर हम आगे बढ़ेंगे। और 2021 में हर बार हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस साल हम लोग पढ़ेंगे, जमकर पढ़ेंगे। वैकेंसीज हैं, एक अच्छी नौकरी लेना है और लोगों को बताना है, समाज को बताना है, देश को बताना है कि हम भी खास हैं, विशेष हैं। चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं। आज टॉपिक है 23 नंबर, जिसका स्टार्ट होगा आधुनिक भारतीय इतिहास से। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया करते हैं। मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज 1940 से लेकर 1942 के बीच के घटनाक्रम को करना है। इसमें क्या क्या मिलेगा, देखिए। इसमें लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आपको दिखा देगा। यानी लिनलिथगो ने तब कहा जब इस समय विश्व युद्ध चल रहा था, जब लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उसने कहा कि ठहर जाइए, विश्व युद्ध समाप्त होने दीजिए, आपके लिए भी बहुत सारे विचार हमारे अंदर हैं, आपको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन सीमित स्वायत्तता। तो लिनलिथगो का प्रस्ताव आया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह दिखा देगा। जब महात्मा गांधी ने देखा कि बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था, तो सांकेतिक रूप से विरोध कैसे किया जाए, उसके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, जिसके सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी पीछे में नेतृत्व कर रहे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी टोकन रूप से विरोध करना। उसके बाद तो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन उससे पहले क्रिप्स मिशन आता है। मार्च में 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आता है, भारतीयों को स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग के संदर्भ में बातचीत करने के लिए। यहां पर जब क्रिप्स मिशन आता है तो वो भी डोमिनियन स्टेटस की बात करता है। किसी ठोस नतीजे के नहीं निकलने के कारण क्रिप्स का आना असफल होता है। महात्मा गांधी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, यानी सब कुछ बाद की बातें हैं, हमें अभी स्वतंत्रता चाहिए जो नहीं मिल रहा है। 1942 का फिर आंदोलन आपको दिखाई देगा। इस बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट, 1942-43 का आज़ाद हिंद सरकार आईएनए, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आईएनए गठित हुई, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, और बाद में सिंगापुर और जापान में नेतृत्व लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो 1942-43 का आईएनए यानी आज़ाद हिंद सरकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, इसे भी आपको करना है। तो कई सारे टॉपिक्स हो गए 1940 से 42 के। व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, उसके बाद आईएनए का गठन है और उसके सारे घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पर है 2 सालों में ही। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग लेकर चलते हैं। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं, जिसमें एक कॉन्टिनेंट हम लोग कर रहे हैं। आज यूरोप है और ये कॉन्टिनेंट बहुत एग्जाम फ्रेंडली है, इसे आपको एक पेज ही दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आज इंडियन पॉलिटी का, जो हम लोग इंडियन पॉलिटी में डेली टॉपिक्स लेते हैं, एज इट इज हमने छोड़ा। ये राज्य की विधायिका है, यानी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद पिछले टॉपिक में हम लोगों ने लिया था, इसे आप करें। विधान परिषद, देखिए अभी विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, तो विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इन्हें हटाया कैसे जाता है, उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या, पूरे भारत में ऐसे कितने प्रदेश हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, तो ये सब विधानसभा विधान परिषद में आप करेंगे। साइंस में फिजिक्स है आज और बायोलॉजी है। फिजिक्स में आज प्रकाश है, लाइट है, साउंड हम लोगों ने किया था, उसको लाइट है, प्रकाश है। अब ये बड़ा टॉपिक है तो इसे हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। आज केवल दर्पण करना है और प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, इंटरफेरेंस। 2 समतल दर्पण अगर 45 डिग्री पे झुका हुआ हो तो उसके बीच में कोई प्रतिबिंब, कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, उसकी संख्या क्या होगी, उसका फॉर्मूला है। ये सब आप करेंगे। आज दर्पण केवल करें, गोलीय दर्पण कर लें, उत्तल अवतल दर्पण कर लें, लेंस करेंगे नेक्स्ट टाइम में हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें मनुष्य का, मानव का या जीव जंतुओं का उसके पर्यावरण के साथ संबंध को समझना है। उसके बाद हम लोग स्पीडी के जीके जीएस और साइंस से टॉपिक्स करते हैं। आज 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं, 50 और 51 नंबर। साइंस में हम लोग अब 3 टॉपिक्स नहीं करते,
चूंकि आरआरबी के वन लाइनर समाप्त हो चुके हैं, तो 2 टॉपिक से हम लोग करते हैं। आज जो हम लोग पेजेस कर रहे हैं उसमें केवल 1 पेज है, लेकिन ये 1 पेज गागर में सागर है। जो लोग एसपीडी का साइंस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इस पेज को जरूर अच्छे से करें। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार करते हैं, 9 पेजेस इसमें लेते हैं। इसमें एक एक टॉपिक धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट समाप्त हो गया, फिजिक्स समाप्त हो गया, केमिस्ट्री समाप्त हो गया। उसके जगह पर ऐड हुआ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारतीय इतिहास ऐड हुआ, कंप्यूटर ऐड हुआ, इकोनॉमी ऐड हुआ। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी हम लोग लेते हैं। संसद चल रहा, पार्लियामेंट 3, संसद 3 का मतलब है संसद टॉपिक का 3रा पेज। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आज नहरें हैं। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में आज किसान विद्रोह है, जबकि इकोनॉमी आर्थिक वृद्धि है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अलग अलग पैरामीटर्स ये इकोनॉमी के पेज पे आपको दिखाई देगा। तो एक एक पेज करना है एनसीईआरटी सार से। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं एसपीडी से और प्लेटफॉर्म से। 2 पेजेस आज हम लोग कर रहे हैं एसपीडी में, जिसमें आज स्पोर्ट्स है। इससे पहले हम लोगों ने प्राइजेस किए। प्लेटफॉर्म में आएंगे तो 62 और 63 नंबर पेज पे जीआई टैग है। कल हम लोगों ने 1 पेज जीआई टैग का किया था और 2रा पेज आज बचा हुआ है। तो प्रमुख उत्पादों का जीआई टैग यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद सम्मेलन है, अलग अलग ईस्ट एशिया समिट या ब्रिक्स सम्मेलन, ये सब कहाँ कहाँ हुए इस कोविड एरा में, वो यहाँ पे दिया हुआ सम्मेलन। तो ये भी हमें जानना चाहिए। तो ये आपका हो गया 24 घंटे का टॉपिक। टेक केयर।